कहानी वहीं ख़त्म हुई थी जब ही चैन शिन्ये से दूर हो गया था। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ही चैन किसी को कुछ भी नहीं बता रहा। मैनेजर लिंशु इस पे काफ़ी गुस्सा है। ये जानना चाहती है कि आखिर ये टीम को क्यों छोड़ रहा है। बिल आखिर ही चैन ने अपनी मजबूरी बता ही दी। वो सबको फ़ोटोज़ दिखा के बोलने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि जिन्नान को मेरी वजह से तकलीफ़ पहुँचे। वो एक अच्छा ड्राइवर है, मैं उसका करियर दांव पे नहीं लगा सकता। बस इसी वजह से मैं टीम से दूर हो रहा हूँ। फिर ही चैन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अनाउंसमेंट करने लगता है कि वो चंगू टीम से हमेशा के लिए अलग हो रहा है। एक फीमेल रिपोर्टर ली शेंग के इशारे पे इससे सवाल पूछने लगती है कि सर, हमने तो सुना है कि आपका शिन्नान के साथ रोमांटिक अफेयर चल रहा है। क्या आप उसकी वजह से खुद को टीम से ड्रॉप कर रहे हो? हमें इस बारे में कुछ बताओ। इस सवाल ने तो ही चैन को परेशान कर दिया। ये खामोश हो गया। इससे पहले कि ये कुछ बोलता कि तभी शिनी वहीं पे आ जाती है और वो कहने लगती है कि हाँ, ये सच है कि हमारा लव अफेयर चल रहा है। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की हूँ। मेरा नाम शिनी है। मैं अपने भाई के बिहाफ पे टीम में शामिल हुई हूँ। यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि शिनी ने सच इसलिए बताया ताकि ही चैन की रेपुटेशन खराब ना हो। सभी लोग हैरान हुए पड़े हैं। सबसे ज्यादा शौक तो ही चैन है। फाइनली अब जाके इससे पता चला कि शिन्नान एक लड़की है। मैनेजर लिंशु शिनी को डिफेंड करने लगी। ही चैन शिनी से बोलने लगता है कि सीरियसली मुझे छोड़ के बाकी सबको पता था कि तुम एक लड़की हो। क्या यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है? शिन्नान या फिर शिनी, जो कोई भी हो तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। बाय। ये बात बोल के ही चैन चला गया। शिन ही इसे रोकने की कोशिश तो करती है पर वो नहीं रुकता। बेचारी काफी रो रही है। काश इसने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया होता तो आज वो इससे नाराज ना होता। ही चैन का ब्रेसलेट नीचे गिर पड़ा। शिनी ने वो उठा लिया। ही चैन ने खुद अपने हाथों से ये ब्रेसलेट बनाया था। दोनों के प्यार की निशानी टूट चुकी है और दिल भी। कल तक जो कहा करता था कि उसे किसी की परवाह नहीं, आज वो खुद शिनी को छोड़ के चला गया। लड़की का दिल तो घायल हो गया। ही चैन भी वापस लौट आया। शायद वो ब्रेसलेट लेने आया है। दोनों का आमना सामना हो गया। ही चैन बोलने लगा कि तुम क्यों रो रही हो? रोना तो मुझे चाहिए। हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम एक लड़की हो। क्या मैं भरोसे के लायक नहीं था? इतने समय तक तुमने मुझे बेवकूफ बना के रखा। शिनी, तुमने मेरी फीलिंग्स की परवाह तक नहीं की। मेरे दिल पे क्या बीत रही है ये तुम कभी नहीं समझ पाओगी। मुझे दर्द में देख तुम्हें खुशी हो रही होगी। अब तो तुम सेटिस्फाइड हो ना? शिनी खामोश है। ये बस इसे सॉरी बोल रही है। इसके आंसू बह रहे हैं। ही चैन वापस लौट गया। शिनी का दिल खून के आंसू रोने लगा। बेचारी काफी दुखी है। फेंगशु ने इसे देख लिया। लगता है कि अब ये शिनी का हाथ थामेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। ही चैन किसी की भी कॉल नहीं उठा रहा। फाइनल रेस शुरू होने में कुछ ही टाइम बचा है। शिनी को उसकी बहुत फिक्र हो रही है। इसे यकीन है कि ही चैन जरूर वापस आ जाएगा क्योंकि उसके लिए रेसिंग इम्पोर्टेंट जो है। मैनेजर लिंशु भी यही चाहती है कि ही चैन टीम को दोबारा से ज्वाइन कर ले। शिनी की बात बिल्कुल सही निकली। ही चैन वापस लौट तो आया लेकिन ये किसी से बात नहीं कर रहा। कार में बैठ के वहां से चला गया। शिनी फिर से दुखी हो गई। अब ये उस पर्सन को कैसे समझाए जो इसकी बात तक सुनने को तैयार नहीं। देखते हैं क्या ये दोनों फिर से एक हो पाते हैं या नहीं। फेंगशु ही चैन से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है। दोनों साथ बैठ गए। वो बोलने लगता है कि भाई, तो जैसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट बॉय को कैसे एक लड़की ने बेवकूफ़ बना दिया। वैसे मैं शिनी से बहुत प्यार करता हूँ। क्या हुआ, डर गए? तुम मुझसे जितना दूर होगे वो उतना ही मेरे करीब आएगी। ही चैन इस पे काफ़ी गुस्सा है क्योंकि इसे तो पता था कि शिनी एक लड़की है, फिर भी इसने इसे ये बात क्यों नहीं बताई। फेंगशु पीछे हटने को तैयार ही नहीं। ये शिनी से मिलके उसे अपनी फीलिंग्स बताने वाला है।
ही चैन खामोश बैठा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा और ना ही इसे शिनी की कोई फिक्र है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेंगशु और शिनी दोनों साथ में बैठे हैं। इसने लड़की को अपनी फीलिंग्स बता दी लेकिन शिनी ने इसे ना बोल दिया। फेंगशु भी समझ गया कि शिनी के दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं। ये तो बस इस बात पे खुश है कि इसने शिनी को अपने दिल की बात बता दी। अब चाहे वो एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शिनी से बोलने लगता है कि अगर तुमने कोई गलती की है तो तुम जाके उससे माफ़ी मांगो। आई होप सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर वो तुम्हें माफ़ नहीं करता तो फिकर नॉट, मैं हूँ ना, फिर मेरे पास लौट आना। शिनी को इसकी बात समझ आ गई। अब देखना ये होगा कि क्या ही चैन इसे माफ़ करेगा। दोनों प्रेमी जिनके दिल कल तक एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे, अब वो जुदा हो चुके हैं। पास हो के भी ये एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। ही चैन सोचने लगता है कि मेरी पहले दिन से ही यही तमन्ना थी कि काश नान एक लड़की होती। अब जबकि वो एक लड़की है फिर मैं इतना गुस्सा क्यों हो रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि उसने मुझसे झूठ बोला और मुझे बेवकूफ़ बनाया। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। वहीं आसपास ही मौजूद शिनी की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं। ये पछता रही है। अब ये कैसे ही चैन को यकीन दिलाए कि इसने जानबूझ के उससे ये बात नहीं छुपाई। यादें तो फिर यादें ही होती हैं। कोई प्यार करने वाला अगर छोड़ के चला जाए तो दिल को तकलीफ तो होगी ना। शिनी का भी यही हाल है। ये काफ़ी सैड दिखाई दे रही है। बस कल की ही बात थी कि दोनों साथ में बैठ के बातें किया करते थे। अब देखो ये दोनों जुदा हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ही चैन अब भी प्यार की निशानी को तलाश करने में लगा पड़ा है। इसे अब तक वो ब्रेसलेट नहीं मिल पाया और ना ही इसे पता है कि शिनी वो ब्रेसलेट अपने साथ ले गई। कहने लगता है कि शिनी, मैंने वो ब्रेसलेट खो दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टूटा हुआ ब्रेसलेट तो शिनी के पास है। वो कहने लगती है कि ही चैन, मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ना ही तुम्हें खोना चाहती हूँ। तुम चाहे कुछ भी कहो, भले ही तुम मुझसे नाराज़ क्यों ना हो जाओ, फिर भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कभी कम नहीं होगा। मैं मरते दम तक तुम्हें लाइक करती रहूँगी। मैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। शिनी रोने लगी। क्या ये दोनों फिर से एक हो पाएंगे? दोस्तों, ड्रामे का सेकंड लास्ट पार्ट देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।